अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जीआरई का आज ये 5वां लेक्चर है। तो सबसे पहले इसमें अभी क्विकली और जल्दी जल्दी में एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं। आप समझते जाएं, नोटबुक पर नोट करते जाएं। देखो, मेहनत करनी होती है कोई भी चीज़ हो। अगर आप सीएसएस कर रहे हैं तो आपको डेली सबसे पहला पेपर इंग्लिश का है। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश तैयार करनी होगी। इंग्लिश सिलेबस में आपने देखा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सबको टाइम तो आपको देना ही होगा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो जिस तरह से मैं इस चैनल पर इंग्लिश ऐसे की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज, इंग्लिश, हर चीज़ आपकी ज़बरदस्त होगी। अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और कमेंट किया करें जो आपको चाहिए, जिसके लिए वीडियो आपने ये ओपन किया है उसके लिए कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वर्ड पढ़ेंगे। जिस तरह से डेली मैं वोकैब का वीडियो बनाता हूँ, इस तरह से आप घर में डेली काम करेंगे तो आपकी सीएसएस की तैयारी हो जाएगी। अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई दूसरा ऐसा सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे कमेंट पे रात को चिट चैट करूँगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एज्यूएज। एज्यूएज का मतलब होता है दुख, गम या तकलीफ को कम करना, हल्का करना, ठीक है। इतना याद रखें। मैं आपको इसके लिए सिंपल और आसान एग्जाम्पल और वर्ड की मीनिंग बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। याद रहेगा तो आप टेस्ट में हल कर लेंगे। सबसे पहला इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अज्यूएज। अज्यूएज का मतलब होता है ही अज्यूएज हर फेयर विथ काइंड वर्ड्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ही अज्यूएज्ड हर फेयर्स विथ काइंड वर्ड्स। उसने उसके डर को नाम अल्फाज से कम किया। अब नरम अल्फाज से कम किया, ऐसा समझिए। दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल है इस वर्ड का अस्यूएज का। द डॉक्टर अस्यूएज द पेशेंट्स पेन। डॉक्टर ने मरीज के दर्द को कम किया, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर जो वर्ड आता है वो है शी ट्राइड टू अस्यूएज हिज एंगर। उसने उसके गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। थोड़ा यहाँ पर सेंस को भी समझना है कि ये वर्ड किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। सेंस है ये। उसने उसके गुस्से को ठंडा किया, मतलब कि उसने उसके गुस्से को कम किया, इस तरह से आप समझा करें। चौथे नंबर पर जो वर्ड आता है वो है प्रेयर कैन एस्यूएज इमोशनल पेन, ठीक है। दुआ जज्बाती दुख को कम करती है, कम कर सकती है, कैन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पाँचवें नंबर पर जो वर्ड आता है वो है पाँचवें नंबर पर एग्जाम्पल आता है। हर वर्ड के मैं 5 एग्जाम्पल देता हूँ। आप 5 एग्जाम्पल के बाद आपका जो सेंस होता है वो ओपन हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है सेंटेंस और वर्ड। ही फेल्ड टू एज्यूएज हिज सोरो। वो उसका गम कम नहीं कर सका, ठीक है। इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो 22 नंबर पर जो वर्ड आता है 22 ऑडिशस। ऑडिशस का मतलब होता है फौरन, हिम्मत वाला, बिना डरे काम किया, बहादुरी वाला। तो इसका मैं दूसरा लफ्ज़ आपको दूंगा वो है ब्रेवरी, इस तरह से बोल्ड। आप ये वर्ड यूज़ करके इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, शी मेड एन ओ, लिखा हुआ है सोल ओ, हाँ ठीक है। शी मेड एन ऑडियस टू क्वाइट हर जॉब। उसने ब्रेवरी करते हुए, मतलब कि बहादुरी करते हुए, मतलब कि बिना डरे हुए अपनी नौकरी छोड़ देने वाली हिम्मत की। इस तरह से ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसका एग्जाम्पल देखें, आपको समझ में आ जाएगा। द ऑडिशियस क्लाइंबर रीचेस द टॉप अलोन। देखो, बहादुर माउंटेन क्लाइंबर अकेला चोटी तक पहुंच गया, ठीक है। इस तरह से ये बहादुरी का
मीनिंग देगा आपको। बहादुरी का कोई भी काम फ़ौरन और बहादुरी के साथ करे जो भी इंसान, उसको ऑडिशियस कहते हैं। ही गेव एन ऑडिशियस स्पीच अगेंस्ट करप्शन। उसने करप्शन के खिलाफ ब्रेवरी वाला बयान दिया, मतलब कि बिना डरे बोल दिया करप्ट लोगों के बारे में। ठीक है, चौथे नंबर पर एग्जाम्पल आता है, ओनली एन ऑडिशियस पर्सन वुड ट्राई डैट। सिर्फ एक बहादुर शख्स ही ये कोशिश करेगा। करप्शन वाली बात की तो वो ये वर्ड सेंटेंस उससे आप जोड़ भी सकते हैं। ये सिर्फ बहादुर पर्सन ही कोशिश कर सकता है। ठीक है, पांचवें नंबर पर एग्जाम्पल आता है, द प्लेन वाज रिस्की बट ऑडिशियस। अब ये मंसूबा खतरनाक भी था, रिस्की भी था और मगर ब्रेवरी भरा भी था। मतलब कि जो इसको करेगा वो बहादुर होगा, बहादुरी वाला काम था। खतरनाक भी था और जो करेगा वो बहादुर होगा। तो ये इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है। तो 23 पर वर्ड आता है आस्ट्रेन। आस्ट्रेन का मतलब होता है सख्त तरीके से जिंदगी गुजारने वाला, बिला आराम के। ठीक है, द टीचर हैड एन ऑस्ट्रेन पर्सनालिटी। उस्ताद का मिजाज बहुत सख्त था। इस तरीके से जो सख्त वर्ड आएगा तो आप ऑस्ट्रेस यूज कर सकते हैं। ही फॉलोस एन ऑस्ट्रीज रूटीन एवरी डे। वो हर रोज सख्त रूटीन फॉलो करता है। उसने एक रूटीन बनाई हुई है, उस सख्ती से उसको फॉलो करता है। द रूम, तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल है, द रूम वाज प्लेन एंड ऑस्ट्रीज। कमरे में बिल्कुल सादा और सख्ती थी। सख्ती, यहाँ पर सख्ती मतलब कि आराम की कोई चीज़ उस कमरे में नहीं थी। चौथे नंबर पर आता है, मॉन्क्स ऑफन लिव इन ऑस्ट्रेन कंडीशंस। साधु लोग अक्सर सख्त हालत में रहते हैं। ठीक है, मुश्किल वाली ज़िंदगी जो होती है वो हम कह सकते हैं इस वर्ड को इस तरह से यूज़ करें। पाँचवें नंबर पर एग्जाम्पल आता है, हिज फादर्स एस्टर्न एटीट्यूड स्कैरेड हिम। उसके वालिद का सख्त रवैया उसको डरा देता है। ठीक है, इस तरह से आप ये समझिए। तो 24 नंबर पर वर्ड है वो है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है ग्रीडी, मतलब कि लालच, हर चीज़ चाहने की बुरी आदत। ठीक है, ये वर्ड इस तरह से यूज होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, नंबर पर 1 पर एग्जाम्पल है, एवराइज कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। लालच रिश्ते ख़त्म कर देती है। एवराइज कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। लालच रिश्ते ख़त्म करवा सकती है। कैन लिखा हुआ है, सकती है। हिज, दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल आता है, हिज एवराइज वाज ऑब्वियस इन बिजनेस। कारोबार में उसका लालच साफ नज़र आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल आता है, पीपल शुगर बिकॉज ऑफ अदर एवराइज। ठीक है, लोग दूसरों की लालच की वजह से तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर एग्जाम्पल आता है, एवराइज ब्लाइंडेड हिम टू जस्टिस। लालच ने उसे इंसाफ अंधा कर दिया। पांचवें नंबर पर एग्जाम्पल आता है, शी वार्नड हिम अबाउट द डेंजर्स ऑफ एवराइज। उसने उसे लालच के नुकसानात से आगाह किया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।